पांच दरियाओं के आबे रवां और थर की रेतली मिट्टी से बना मेरे वजूद का हवाला ये अर्ज़े मुक़द्दस है जो पंजाब के सब्ज़ हज़ारों, बलोचिस्तान की कुदरती वसाइल के कानों, सिंध के सहराओं, खैबर के बहादुर नौजवानों को देश है। ये अर्ज़े पाक मेरा हवाला है जो मेरी ज़िंदगी का सहारा है। मेरी पहचान इससे है, मुझे मौत भी आए तो इस पाक मट्टी पर मेरे बदन को सब हिलाली परचम में लपेट कर जमीन के हवाले कर दिया जाए और तख्ती पर लिखा जाए मेरी जमीन मेरा आखिरी हवाला है कि मेरी पहचान पाकिस्तान, मेरा ईमान पाकिस्तान, मोहब्बत अमन है और अमन का पैगाम पाकिस्तान। पाकिस्तान ये वो हवाला है सदर अली वक़ार जो लाखों जानों के नजराने के बाद हमारे सीने पर सजा, जिसकी आबियारी 65 की जंग में नौजवानों ने अपने खून से की। मेजर अजीज भट्टी अपने सीने पर गोला बर्दाश्त करते हैं लेकिन आखिरी हवाला सरजमीने पाक पर आँच नहीं आने देते। एम आलम फिजा में दुश्मन के 5 जहाज तबाह करके बताते हैं कि मेरी सरजमीन मेरा आखिरी हवाला है। वो हवाला जिसकी हिफाजत के लिए डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने एटमी हथियार बनाए। वो हवाला जो खेल, साइंस, फलाई तंजीम, टेक्नोलॉजी बल्कि मैदान में सरे फहरिस्त रहता है। कभी अब्दुल सत्तार ईदी के नाम से तो कभी वसीम अकरम और बाबर आजम के नाम से तो कभी 6 मई 2025 जब दुश्मन हमें कमजोर समझने की गलती कर बैठता है तो हमारे शाहीन कुछ ही लम्हों में उसके 5 राफेल गिरा कर मुख्तलिफ एयरबेस और भारी माली जानी नुकसानात पहुंचा कर ये ऐलान करते हैं कि मेरी सरजमीन मेरा आखिरी हवाला है कि तेरी असमत, तेरी आबरू के लिए अपना तन मन सभी कुछ लुटा देंगे हम। तेरी आज़ादी कूद चुका की कसम, तेरी सतवत का डंका बजा देंगे हम, तेरी सतवत का। शुक्रिया। रोशनी बनके अंधेरों में उतर जाते हैं, रोशनी बनके अंधेरों में उतर जाते हैं। हम वही लोग हैं जो जहाँ से गुजर जाते हैं। कितने कम फहम हैं ये हमको डराने वाले, कितने कम फहम हैं ये हमको डराने वाले। वो कोई और हैं जो मौत से डर जाते हैं। 10 मई 2025 की सुबह दुश्मन को उसकी गलती का एहसास दिलाने के लिए ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस का आगाज किया गया। फतवन मिसाइल से दुश्मन की मांग में सिंदूर भरने का बाकायदा आगाज हुआ। वो दुश्मन जो शायद ये समझ बैठा था कि पाकिस्तान एक कमजोर और मुश्किलात में घिरा हुआ मुल्क है, लेकिन दुश्मन की इस गलत फहमी को अफवाज पाकिस्तान और पाक फिजाइया के जवानों ने कुछ इस तरह दूर किया कि दिल से आवाज निकली। जो कर्ज रखते थे जहाँ पर वो हिसाब आज चुका दिया। और मैं सलाम पेश करता हूँ उन बहादुर माओं को कि जिन्होंने अपने शेर जवान बेटे इस मुल्क के लिए कुर्बान कर दिए। वो हंसते मुस्कुराते सर पर कफन बांधे मैदाने जंग में उतरे और शहादत के आला मर्तबे पर फाइज हुए। इस जंग का अहवाल अपनी इन आंखों से देखा कि पाक फिजाइया ने रात को फेल करके कितनी ही देर दुश्मन की फिजाओं पर परवाज करते रहे और उनकी तंसीबात पर जवाबी कार्रवाई करके ये पैगाम दिया कि हमारे नन्हे शुहदा का खून रायगा नहीं जाएगा। मार्का हरगिज न था ये सिर्फ पाको हिंद का, मार्का हरगिज न था ये सिर्फ पाको हिंद का। कुफर था सारे का सारा सामने मैदान में, जाग लड़ सकते नहीं हरगिज सुनो शाहीन से, जाग लड़ सकते नहीं हरगिज सुनो शाहीन से। पर है उलझे जिनके तो मरसूस की बुनियाद में। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजाज़त है। जिंदगी की असल उड़ान अभी बाकी है,
हमने, अभी तो पूरा हिंदुस्तान बाकी है। जनाब आला, पहलगाम वाक़े की आड़ में, सियाह रात के सियाह साए में, भारत समेत इसराइल, रूस, फ्रांस के जदीद जंगी जहाज राफेल, इसराइली हेरोड्रॉन, रशियन एयर डिफेंस AS-400 और भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल, तो कभी साइकोलॉजिकल वॉर, तो कभी मोदी मीडिया का सहारा लेते हुए झूठी खबरों का तूफान बर्पा करते हुए तमाम तर सहाफती इक़्तिदार और इखलाकियात का जनाजा निकालते हुए मुशरिकीन मक्का की तरह पुरएतमाद होकर ये सोचते हुए हमला आवर हुए कि कमज़ोर और लड़खड़ाती हुई माईशत वाला मुल्क पाकिस्तान सिर्फ चंद घंटों की मार है, मगर रब कायनात के मंसूबे कुछ और थे। रब ने अपने और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कायम होने वाले मुल्क की रुसवाई गवारा न थी, जिस मुल्क की बुनियाद ला इलाहा इल्लल्लाह हो, जिसमें आका दो जहां हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवज्जुहात हो, तो सरहदों के पास बास सोया नहीं करते, बल्कि तारीख गवाह है जब जब दुश्मनों ने हमारी सरहदों की तरफ अपनी मैली आंखों से देखा तो हमारे सिपाहसालार जवान और अवाम ने इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुन्यानुम मरसूस की अमली तस्वीर बनकर अपने लहू से उन आंखों को अंधा कर दिया। जनाब आला, हमने कहा था हम तैयार हैं, हम वो करेंगे जो दुनिया देखेगी और दिखाएगी, और जब अज़ान फजर हुई तो ज़मीन पर सिर्फ नमाज नहीं बल्कि निज़ाम बातिल के खिलाफ जिहाद भी खड़ा हो गया। पाक फौज ने फजर के नूर के साथ ऑपरेशन बुन्यानुम मरसूस का आगाज़ करके वही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिंदा किया, जो बदर, अहद, खैबर और हुनैन में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा की थी। ये इत्तेफाक नहीं बल्कि ईमान की तरतीब है, जहाँ नमाज फजर के बाद नारे तकबीर बुलंद हो, जहाँ सिपाही का दिल शहादत का तलबगार हो, जो जंग अज़ान से जुड़ी हो, जो जंग नारे तकबीर से जुड़ी हो, जो जंग सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जुड़ी हो, जो जंग बुन्यानुम मरसूस से जुड़ी हो, तो वहाँ के जाबाज अपने सिपाहसालार की क़ियादत में एक सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर दुश्मनों के सफ़ों में घुसकर उनकी मॉडर्न टेक्नोलॉजी और फौजी तंजीबात को तबाह बर्बाद करके भारत समेत कुफार का सारा गुरूर मलिया मेट कर दिया, उसे घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, और हमें कुफार के नाकामी सीज़ फायर की सूरत में देखा तो उम्मत मुस्लिमा अश अश कर झूम उठी और नारे तकबीर बुलंद करते हुए यूं कहा, उम्मत सय्यदुल अबरार है हम, लश्करे हैदरे कर्रार है हम, हर घड़ी तैयार कामरान है हम, जैसे वो हालात शादमान है हम, अपने मुल्क को कौम के निगहबान है हम, पाकिस्तानी फौज के जवान है हम, दुश्मन इस्लाम के लिए आनी दीवार है हम, क्योंकि बुन्यानुम मरसूस है हम, बुन्यानुम मरसूस है हम। जज़ाकल्लाह। एज ग्रुप 7 to 10 years के थर्ड पोजीशन असमत कुद्दूस, सेकंड पोजीशन मोहम्मद अफ़ान, फर्स्ट पोजीशन मोहम्मद अब्दुल बासित मुमताज़।